हेलो मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मेंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 6 सांख्यिकी में प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करके आपको बताएंगे। प्रश्न में हमें जो है x का मान ज्ञात करना है और माध्य है हमारे पास, x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न है संख्याएं 8, 5, 1, 6, 10, 5 का माध्य 7 है, x का मान ज्ञात कीजिए। हल दिया गया आंकड़ा है, मतलब इसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो संख्याएं 8, 5, 1, 6, 10, 5 का माध्य 7 है, अर्थात माध्य 7 लिख सकते हैं। फिर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या, ऐसे हमें लिखना है। अब सूत्र में मान रखेंगे तो लिख सकते हैं, यहां पर आगे लिखेगा सूत्र में मान रखने पर। जैसे ही हम सूत्र में मान रखेंगे, देखिए इसके पहले जो फार्मूला बताया था वो भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों तरफ से हम बता सकते हैं ना। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या भी लिख सकते हैं और प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्र में मान रखने पर माध्य का मान यहाँ प्रश्न में दिया गया है 7, प्रश्न अनुसार हम 7 लिख सकते हैं। फिर प्रेक्षणों का योग, मतलब जो डेटा है उसको हमें प्लस करना है। फिर यहाँ लिख सकते हैं हम 8 धन 5 धन 1 धन 6 धन 10 धन 5 और गिनते हैं फिर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर लिख सकते हैं 6। ठीक है, फिर ये 7 का 7 ही लिखेंगे। अब जोड़ देते हैं 8 5 13 13 6 19 19 और 10 29 29 और 5 34। तो यहां पर हम लिखेंगे 34 धन 100 बटे 6। यहां तक समझ में आ गया। तो अब इसके आगे बताते हैं। ठीक है, इसी के आगे है 7 बराबर 34 धन 100 बटे 6। अब पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर का नियम कहता है जो संख्या प्लस में रहता है माइनस में बदल जाता है, माइनस वाले प्लस में, गुणा वाले भाग में, भाग वाले गुणा में। अर्थात पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। तो ये 7 का 6 के साथ, ये भाग में था गुणा में बदल गया, 7 गुणा 6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास होगा 34 धन 100। तो 7 का 6 के साथ यदि हम गुणा करते हैं तो 7 छक्के 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 42 बराबर, ठीक है, इन दोनों का गुणा के 42 आ गया, बराबर 34 धन 1। फिर से हम क्या लिख सकते हैं, पक्ष
बदलने पर, जैसे ही आप पक्ष बदलेंगे 34 हर 100 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू ये 42 का 42 से लिख दो, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में बदल जाता है, और मान हमेशा जो चर संख्याओं का मान निकालना रहता है, तो यहाँ पर चर संख्या x है तो यहाँ हम x लिख सकते हैं, ये 42 लिख सकते हैं, 34 के आगे में कोई साइन नहीं दिखा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन जो है छिपा है, दिखता नहीं लेकिन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये 34। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 42 में 34 को घटाना है, तो 42 में 34 घटाने के लिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए 12 मान लेंगे, इसे 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, वापिस कर देगा, 4 में 4 जाएगा तो 0। तो इस प्रकार से x का मान जो है 8, अतः x का मान 8 होगा, अतः इसे आप रफ कार्य कर सकते हैं, रफ कार्य, अतः x का मान x बराबर 8 होगा, और यही हमारा आंसर है। तो मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर आने वाले समय में फिर मिलेंगे। थैंक्स।